हेलो फ्रेंड, मैं शरद वर्मा करंट अफेयर एमसीक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। शेरा डी ला कैलब्रा माउंटेन रेंज इज इन न्यूज फॉर वाइल्ड फायर। दिस माउंटेन रेंज इज़ इन विच कंट्री? तो कहाँ पर है सियरा डी ला कैलब्रा माउंटेन? ये है स्पेन में, जहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ के जंगलों में आग लग गया था। और साथ स्पेन में ही 32वां 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया था। और मैड्रिड में इसके अलावा किसका हेडक्वार्टर है? यहाँ पर UNWTO का भी हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चूँकि माउंटेन की बात हो रही है तो कुछ माउंटेन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूरॉल पर्वत ये रूस में है और ये यूरोप को जो होता है एशिया से अलग करता है। ओके, और ज्वालामुखियों में अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है ओजेस डेल सैलाडो। ओजेस डेल सैलाडो, ओके, जो कि चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। इसके अलावा सेरा माटे हो गया, ये सब भी यहाँ पर है। जैसे कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक माउंटेन है सियरा मॉर्ने, कॉर्डिलेरा सेंट्रल और कॉर्डिलेरा कैंटेब्रिका। ओके, और फ्रांस को स्पेन से अलग करने वाली जो पर्वत है, जो सीमा रेखा बनाती है, अलग नहीं मतलब ज्वाइन करती है, जो सीमा रेखा बनाती है, वो कौन सा पर्वत है? वो है पेरनीस पर्वत। कौन सा? पेरनीस पर्वत है। इसके अलावा स्पेन में एक नदी बहती है जो कि पुर्तगाल और स्पेन की बीच सीमा रेखा बनाती है। उसका नाम क्या है? टॉगस नदी है। ओके, टॉगस, TAGUS, टॉगस रिवर है। ये स्पेन अफ्रीका से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा अलग होता है। ओके, जो यहाँ पर जलसंधि है वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। और ये किसको किसको जोड़ती है? ये मेडिटेरेनियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये जानकारी थी स्पेन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a study by the RBI talked about the possibility of capital outflow of 100 billion from India in case of major global risk scenario. What is the name of such an unpredictable event? तो अभी हाल ही में RBI ने ये अध्ययन किया है, उसमें पाया है कि मेजर ग्लोबल रिस्क के दौरान इंडिया से जो है $100 बिलियन तक के जो है आउटफ्लो हो सकता है, रुपया बाहर जा सकता है। तो इस अनप्रिडिक्टेबल इवेंट को क्या नाम दिया गया है? ब्लैक स्वॉन इवेंट नाम दिया गया है। और इस थ्योरी को ये थ्योरी कौन लेकर आया है? तो इस थ्योरी को निकोलस टेल्ब, ये थ्योरी जो है निकोलस टेल्ब की थ्योरी है। होता क्या है ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट? जैसा कि आप देख रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, इसमें क्या होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं, लेकिन जब वो घटना होती है तो उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। ओके, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट बुरा ही पड़ जाता है, उसे अप्रत्याशित घटना कहा जाता है। और इकोनॉमी के पर्पज़ से अगर मैंने इसे कहा जाए तो इसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा गया है, जिसमें ऐसी घटना, ऐसा मतलब कि ग्लोबल रिस्क के कंडीशन जिसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अर्थशास्त्री उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, और वो घटना घटित होने के बाद इंडिया से भारी लॉस हो जाए कई बिलियन डॉलर्स का। ओके, तो उसे ब्लैक स्वॉन इवेंट नाम दिया गया है। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी घटना के घटित होने की बहुत ही कम है, लेकिन जब ये होती है तो इसका इफेक्ट जो है बहुत ही लंबा पड़ता है। ओके, तो ये जानकारी थी द ब्लैक स्वॉन इवेंट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया आफ्टर रिसाइकलिंग 75 टन ऑफ गोल्ड
इन 2021 एज पर द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। पहले तो ये बता दीजिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, लंदन में है। ओके, कहाँ पर है, लंदन। और इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ पोजीशन पर 75 टन ऑफ गोल्ड जो होता है, मतलब कि 75 टन सोने के पुनर्चक्रण के बाद भारत की जो रैंकिंग हुई है चौथे, और इसमें तो पहले नंबर पे कौन है, चाइना है, सेकंड पे है इटली और थर्ड पे है यूएसए। ओके, चूँकि लंदन की बात हो रही है तो यहाँ पर और किसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पर है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का भी मुख्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी यहाँ पर मुख्यालय है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी यहाँ पर मुख्यालय है। इसके अलावा यहाँ पर कॉमनवेल्थ नेशन का भी यहाँ पर मुख्यालय है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी मुख्यालय यहीं पर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी मुख्यालय लंदन में ही है। तो ये जानकारी थी लंदन में स्थित कुछ हेडक्वार्टर्स की, और भारत की जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट नूरी, यानी सेकेंड अटैम्प्ट। नूरी का जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था वो फेल हो गया था, इसे लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। नूरी को आप नूर से कंफ्यूज मत होइएगा, नूर जो है इसे ईरान ने लॉन्च किया है, और नूर जो है ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। ओके, जबकि नूरी क्या है, ये डोमेस्टिक सैटेलाइट बिल्ट स्पेस रॉकेट है। ओके, चूँकि साउथ कोरिया की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ऊबर कप जो हुआ था 2022 का, उसमें चाइना ने साउथ कोरिया को हरा दिया था। महिलाओं का जो बैडमिंटन कप हुआ था, एक ऊबर कप होता है जो महिलाओं से संबंधित होता है बैडमिंटन में चैंपियनशिप में, एक होता है थॉमस कप। थॉमस कप ये पुरुषों से संबंधित होता है, मैन। और इसमें किसने जीत हासिल की थी, इंडिया ने जीत हासिल की थी। किसको हरा करके, इंडोनेशिया को हरा करके। और ये पहली बार इंडिया ने थॉमस कप में बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। और सेकेंड वो जो ऊबर कप था उसमें साउथ कोरिया जो है सेकेंड रनर के रूप में था। इसके अलावा नाटो का, किसका, नाटो का जो साइबर डिफेंस यूनिट हुआ है, साइबर डिफेंस यूनिट, उसको ज्वाइन करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, वो साउथ कोरिया ही बना है। ओके, और एशिया कप हॉकी पुरुषों का खिताब किसने जीता, साउथ कोरिया ने ही जीता है। ओके, और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुआ था आयोजन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया गया था साउथ कोरिया में। यहाँ पर सियोल घोषणा पत्र लाया गया था। ओके, सियोल घोषणा पत्र लाया गया था, डिक्लेरेशन लाया गया था, जिसमें बात कही गई थी कि फॉरेस्ट और लैंडस्केप ज़मीन को बचाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट को 3 गुना बढ़ाने की बात कही गई थी। तो ये जानकारी थी साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया के बारे में मैं कुछ जानकारी और दे देता हूँ आपको। साउथ कोरिया, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है सियोल। ओके, और ये ईस्ट सी, इसके नॉर्थ की तरफ जो है ईस्ट सी है, सी ऑफ जापान जिसे कहा जाता है, और साउथ की तरफ क्या है, येलो सागर है। ओके, साउथ की तरफ येलो सागर, नॉर्थ की तरफ ईस्ट सी है। और ये जो होता है कोरिया स्टेट एंड सुषमा स्टेट के द्वारा, ये कोरिया स्टेट और सुषमा स्टेट के द्वारा ये जो जापान है, जापान का जो द्वीप है कौन कौन सा, जैसे कि क्योटो, मतलब कि वहाँ का जो होन्शु द्वीप है उससे अलग होता है। तो ये जानकारी थी साउथ कोरिया के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ ओडिशा इज़ इन न्यूज रिसेंटली, इट इज़ इन विच कंट्री। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। इनका एक मुद्दा उड़ीसा को भी लेकर था। उड़ीसा, अपने यहाँ के उड़ीसा शहर राज्य से आप मत रिलेट कर लीजिएगा। ओके, ये यूक्रेन की ही एक जगह है उड़ीसा, तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन।
तो यहाँ पर उसने कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें उसमें सफलता अभी नहीं मिली है उसको। लेकिन रसिया ने जो है यूक्रेन के 20% हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया है। वो कौन कौन सा है उसमें? 2 क्षेत्र कौन से? डोनबास और लुहांस है। बाकी वैसे तो ये पूरे पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन चूंकि इसको नाटो कंट्रीज़ का हेल्प मिल रहा था, इसलिए ऐसा कर पाने में वो अक्षम रहा है। ओके, तो ये इसके अलावा एक आइलैंड है यहाँ पर, स्नैक आइलैंड इस जगह पर है ब्लैक सी में। यहाँ पर भी रसिया ने पहले अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, लेकिन बाद में ये यूक्रेन के अंडर में आ गया था। ओके, तो चूँकि ब्लैक सी की यहाँ पर बात हो रही है, तो ब्लैक सी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है? एजोव सागर है, एजोव सी है। और बीच में ये जो स्टेट होता है, ये कौन सा स्टेट है? ये है स्टेट ऑफ कर्च, स्टेट ऑफ कर्च। और इधर जो ये छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये नदी सी देख रहे हैं, ये है मार्मरा सागर। कौन सा है? मार्मरा सागर। और ये जो स्टेट पड़ता है, ये है बास्फोरस, बास्फोरस। और ये इस्तांबुल को मेन तुर्की से अलग करता है। और जो एजोव सागर से ये कर्च स्टेट जो है, ये क्रीमिया, ये जो देख रहे हैं क्रीमिया, वहाँ का एक देश है, यूक्रेन का आइलैंड है, उसको मेन रसिया से अलग करता है। और यूक्रेन में जो होता है नीपर नदी बहती है, वहाँ पर डिनीपर भी इसे कहा जाता है, और नीपर भी, आप जो भी सही लगे, वो नदी यहाँ पर बहती है यूक्रेन में। तो ये जानकारी थी यूक्रेन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ बिकम द लास्ट एंड द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, पहले क्या होता था कि आप जहाँ के आपका सर्टिफिकेट होता है, आप जहाँ के निवास प्रमाण पत्र आपका बना रहता है, वहीं पर ही आप राशन ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसको 36वां स्टेट कौन सा बना है? और लास्ट स्टेट वो असम बना है, जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अपना लिया है। ओके, तो इसको अपनाने वाला कौन है? असम है। असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये जानकारी थी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड फीवर इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेजिस्टेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग, मोर रेजिस्टेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, इट इज कॉज्ड बाई व्हिच बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है, क्या ये वायरस की वजह से होता है बैक्टीरिया के, तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन में ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये है सल्मोनेला इंटेरिका सर्वोवर टाइफी है। ओके, सर्वोरा टाइफी। तो इस बैक्टीरिया से टाइफाइड फीवर फैलता है, और इसने अपने आप को समय के साथ काफ़ी रेजिस्टेंट कर लिया है। ओके, काफ़ी ये घातक होता भी चला जा रहा है ये इन्फेक्शन। इससे क्या होता है, जैसे कि दूषित भोजन करने से हो जाता है, या दूषित पानी पीने से हो जाता है, साफ़ सफाई ना रहे वहाँ पर, जैसे कि आपके इम्यून सिस्टम डाउन होने लग जाती है, जिसका इफेक्ट एक टाइफाइड के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फीवर होता है, उल्टी दस्त सब कुछ होता है। और इसमें क्या आपके जो इंटेस्टाइन में होता है उस पर असर पड़ता है, और आपके एक निश्चित टाइम पे आपके फीवर जो है आता रहता है। तो स्वच्छता बनाए रखिए, जिससे टाइफाइड जैसे फीवर से बचा जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या था? सल्मोनेला इंटेरिका था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। तो कौन है? रुचिरा कंबोज। ओके, कौन है? रुचिरा कंबोज। इसमें बस इतनी ही जानकारी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन इसने 2022 में पहली बार 18 जून को हेट स्पीच डे के रूप में मनाया था। हेट स्पीच डे के रूप में मनाया था, पहली बार हुआ था ऐसा इसने किया था। ओके, और जो प्रेजेंट टाइम पर यूनाइटेड नेशन
का जो महासभा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं जो बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? कसाबा कोरोसी थे, कसाबा कोरोसी थे। तो ये जानकारी थी यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड आईटी रिसोर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनपीसीआई एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, अभी बताता हूँ इसके बारे में आपको। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक कैसे होते हैं? इनको टू बिग टू, इकॉनमी में टू बिग टू फेल भी बैंक भी कहा जाता है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ऐसे बैंक जिनके धराशायी होने पर, जिनके डूबने पर पूरा इम्पैक्ट जो होता है इकॉनमी पे ही पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? इकॉनमी पर पड़ेगा। ओके, तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ये प्राइवेट बैंकों में ये आते हैं, और वहीं पर अगर हमारा पब्लिक बैंक में कहा जाए तो वो उसमें आ जाता है एसबीआई बैंक आ जाता है। ओके, ये डोमेस्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक बोले जाते हैं। अब हम और एनपीसीआई क्या होता है? ये यूपीआई को तो आप मालूम ही होगा, यूपीआई प्रबंधन संस्था होती है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अब हम आते हैं। ये लाया कौन था, मतलब कि इसको घोषणा किसने की है इसको इलेक्ट्रॉनिक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी डिपार्टमेंट मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि वो जो आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी बैंक हो गया, एनपीसीआई हो गया, इसके आईटी जो भी रिसोर्सेस होंगे उनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर दिया है। होता क्या है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? इसमें बात ये है कि जैसे कि अब हर चीज़ डिजिटल होता चला जा रहा है, सारी डाटा जो है डिजिटली रखी जाती है, तो क्या हो जाता है कि उसमें साइबर अटैक भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो इस साइबर अटैक से बचने के लिए भारतीय सरकार ने एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लेकर आए थे, आईटी एक्ट 2000, जिसमें बात कही गई थी कि एक परिभाषा दी गई है इसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इसे भी कंप्यूटर रिसोर्सेज की तरह डिफ़ाइन किया जाएगा, और जो भी इसमें गड़बड़ी करेगा, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हुआ, इकोसिस्टम इकोनॉमी से हुआ, सार्वजनिक स्वास्थ्य से हो गया, सिक्योरिटी पर्पस से हो गया, तो इस पर जो बैड इफेक्ट डालेगा तो उससे माना जाएगा कि उसने कंप्यूटर रिसोर्सेज पर बैड इफेक्ट डाला है। इसलिए इसे महत्वपूर्ण सूचना और संरचना के रूप में रखा गया है। सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ कि ऐसा साइबर अटैक जिससे भारतीय सुरक्षा, इकोनॉमी पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, किसी के सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ जाए, इसके लिए सरकार ने जो है साइबर सुरक्षा के साइबर अटैक को से रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए साइबर सुरक्षा के लिए आईटी अधिनियम 2000 लेकर आई है, जिसमें ये बात उठाता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेबी हैज़ सेट अप एंड एडवाइजरी कमिटी ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप। तो कौन इसके सलाहकार समिति का गठन किया गया? किसके अंडर में? केवी कामत। ये कौन है? ये नेफेड, आपने नाम सुना होगा, नेफेड, NABFID। क्या इसका फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसके जो चेयरमैन हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, तो इसके चेयरमैन कौन है? केवी कामत हैं। तो ये जानकारी थी आज के करंट अफेयर के बारे में। चलिए आज मैं आपको कुछ जल संधि यानी कि स्टेट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट मलक्का स्टेट, ये कहाँ पर है? ये अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, और किसको किससे अलग करता है? ये मलाया पेनिनसुला को जो होता है, सुमात्रा जो द्वीप जो इंडोनेशिया का पार्ट है, उससे अलग करता है। पाक स्टेट, ये तो नामे से पता चल रहा होगा, ये धनुषकोडी के और जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये धनुषकोडी से लेते हुए ये जाफना प्रायद्वीप के बीच में है पाक स्टेट। और ये जो होता है, जो मन्नार की खाड़ी है, उसको ये बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है, या ये कह सकते हैं कि पाक खाड़ी को ये बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। नेक्स्ट है सुंडा स्टेट, ये कहाँ पर है? ये जावा की तरफ है, इंडोनेशिया में। तो ये जो होता है, ये सुमात्रा को जो है,
जावा, ये दोनों ही द्वीप किसके हैं? इंडोनेशिया के हैं। ओके, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो जकार्ता ऐसा मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको डूबने की संभावना कुल मिला के बढ़ती जा रही है। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो है ब्रुनोई में लेकर ईस्ट कालीमंतन में बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर है सुंडा स्ट्रेट, जो कि जावा को सुमात्रा से अलग करता है और जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ता है। युकाटन स्टेट, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मैक्सिको की तरफ, और मैक्सिको में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये युकानन पेनिनसुला कहा जाता है, और इधर होता है क्यूबा। तो इसके बीच में है युकाटन स्टेट, और ये कैरिबियन सागर को, इधर नीचे कैरिबियन सागर है और ऊपर मैक्सिको की खाड़ी है, उसको जोड़ता है। नेक्स्ट है मैसना स्टेट। मैसना स्टेट जो होता है ये मेडिटेरियन सागर में है, ये इटली को सिसिली से अलग करता है। ओके, इटली को जो होता है सिसिली से अलग करता है। सिसिली भी इटली का ही पार्ट है, वहाँ का मतलब कि एक आइलैंड भी आप कह सकते हैं, उससे अलग करता है। अब हम चलते हैं ओट्रांटो स्टेट, ये कहाँ? ये भी इटली की तरफ ही है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये एडोटिक सागर को आइनियन सागर से, यहाँ ऊपर एडोटिक सागर है, नीचे आइनियन सागर से जोड़ता है, और ये मेन इटली को जो होता है अल्बानिया देश से जो है अलग करता है। ओके, नेक्स्ट है बाबल मंडेब स्टेट, ये कहाँ पर है? ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। ओके, इसके लिए आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा, ये पूरे एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ओके, ये जिबूती के पास पड़ता है, यहाँ जिबूती है और यहाँ ऊपर जो होता है यमन का हिस्सा आ जाता है, तो वहाँ पर ये है। कुक स्टेट, कुक स्टेट कहाँ पर है? ये पड़ता है, इसके लिए आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के बीच में है कुक स्टेट, जो इधर पड़ता है पैसिफिक ओशियन, कुल मिला के ये पैसिफिक ओशियन के बीच में आ जाता है। इधर तस्मान सागर पड़ता है, तो अब अगर ऑप्शन में रहे तस्मान सागर और पैसिफिक ओशियन तो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोजाम्बिक स्टेट, ये जो दे रहे हैं मेडागास्कर है और इधर मोजाम्बिक देश है जो कि अफ्रीका का ही देश है, तो इसको अलग करता है। और ये इंडियन सागर जो होता है, इंडियन ओशियन, उसको मतलब कि जोड़ता है। और लास्ट है नॉर्थ चैनल, इसके लिए आपको यूनाइटेड किंगडम की तरफ देखना जाना होगा। उसमें जो यूनाइटेड किंगडम मेन है उसका जो ऊपरी हिस्सा है स्कॉटलैंड है। यूनाइटेड किंगडम 3 हिस्सों से बना हुआ है, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और इधर एक हिस्सा होता है आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। तो इन चारों को मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो इन्हीं के बीच में, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में स्थित है नॉर्थ चैनल, जो कि आयरिश सागर को जोड़ता है। यहाँ नीचे आयरिश सागर है, ऊपर अटलांटिक सागर है, इसको जोड़ता है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। ये आपको आज मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ, कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ओके, तो आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली स्टोरी।